Good morning, students. So we have started our chapter number 8, that is electromagnetic waves. उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखा. ओके, उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ जानी चाहिए. उसमें जो 3 या 4 इक्वेशंस है वो भी आपको समझ में ले लेने हैं. ओके, तो उसमें एक एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो ये पोर्शन एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर वो डायरेक्ट था. ओके, तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए हम यहां पे 2 मार्क्स का थ्योरी देख लेंगे. ओके, और ये कंप्लीट होने के बाद हमें एक्सरसाइज में 1 and 2 कैंसल है, तो उसके बाद 3 से 10 तक, वैसे तो 3 से 9, एक्सरसाइज 3 टू एक्सरसाइज नंबर 9 वो सिलेबस में, पर हम 10 भी कर लेंगे. ओके, और हो सकता है तो नंबर 11 भी कर लेंगे, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैरेक्टरिस्टिक का तो उतना एमसीक्यू में भी आपको काम आएगा. ओके, तो चलो कि भाई एक्सरसाइज 3 से 11 तक देख लेते हैं, जितना हो सके. सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है सब, तो वो देख लेंगे. ओके, तो यहाँ पे आज एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6 ऐसे 4 न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे. और एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, तो वो भी प्रूव कर लेंगे. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी डेंसिटी? ओके, तो एनर्जी स्टोर per unit volume is called energy density. और उसके लिए हम सिंबल लेंगे रो. ये पोर्शन हमने चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एनर्जी स्टोर करता है, हाफ सीवी स्क्वायर. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी वो हमने किया हुआ है. आप जब नोट में देखोगे तो, या अगर टेक्स्ट में देखोगे तो, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर हाफ सीवी स्क्वायर प्रूव किया था. ओके, और उसके बाद पीछे अगर आप पेज टर्न करोगे तो एनर्जी डेंसिटी उसका इक्वेशन आपको मिलेगा हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. बट वो कैपेसिटर में था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. ओके, तो इसीलिए यहां पे एनर्जी डेंसिटी for electromagnetic wave is given by rho is equal to rho electric plus rho magnetic field के लिए. ओके, अभी इसका इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. ओके, वो इक्वेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? चैप्टर नंबर 2 में कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ सीवी स्क्वायर प्रूव किया. उसके बाद आपको नोट में भी मिलेगा, टेक्स्ट में भी मिलेगा. ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टोरिंग एनर्जी था हाफ में एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर. ओके, और प्लस, और ये मैग्नेटिक वाला जो एनर्जी स्टोर है, ओके, वो हमारा इलास्ट्रेशन चैप्टर नंबर 6 का, चैप्टर नंबर 6 में इलास्ट्रेशन नंबर 10
वो किया हुआ है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड भी प्रूव किया था। तो एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड, वो जो इलास्ट्रेशन प्रूव किया था 4 मार्क्स के लिए, है ना। तो उसमें ये इक्वेशन प्रूव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे इसके ऊपर से ही मैग्नेटिक फील्ड वाला हम एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एनर्जी डेंसिटी है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला यहाँ पे हाफ है ना, तो हाफ ये आएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है ना, हाँ एप्सिलॉन 0 है ना, तो वहां पे प्रूव किया था वो मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट आता है म्यू 0, तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 ऊपर है तो म्यू 0 डिवाइड में था, ओके। और यहाँ पे ई स्क्वायर है, तो वहां पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। तो एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दैट फील्ड्स, वो वहां पे प्रूव किया था, ओके। तो ये हो गया, ओके। अभी ये दोनों फील्ड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है, तो यहाँ पे म्यू 0 है, और यहाँ पे ई स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, ओके। तो हम रिलेशन बिटवीन ई एंड बी देखा था, ओके। तो रिलेशन बिटवीन ई एंड बी वाज, तो ई बाय बी दैट इज इक्वल टू सी था कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो B की जगह पे हमें लिखना हो तो B इज इक्वल टू गिवन बाय E बाई C, ओके। तो यहाँ पे B स्क्वायर की जगह पे E स्क्वायर बाई C स्क्वायर लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है और यहाँ पे म्यू स्क्वायर है ना, तो रिलेशन बिटवीन म्यू 0 एंड एप्सिलॉन 0 वो भी कैरेक्टरिस्टिक था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हमने दिया था C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ओके। तो 1 अपॉन म्यू 0 को यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 1 अपॉन, चलो कि भाई म्यू 0 को सब्जेक्ट बनाओ, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो बोथ द साइड स्क्वायर, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ओके। तो म्यू 0 को हम अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो म्यू 0 इज गिवन बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 C स्क्वायर, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 C स्क्वायर, ओके। तो वो इसकी जगह पे, दोनों की जगह पे हमें रिप्लेसमेंट बन गया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज वाई रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर प्लस हाफ, ओके। अभी बी स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और डिवाइड बाय म्यू 0 की जगह पे हम रखेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 सी स्क्वायर, ओके। चलो, तो फिर कैंसलेशन में क्या आएगा, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर प्लस हाफ, देखो यहाँ पे भी कितना है, एप्सिलॉन 0 डिवाइड टू डिवाइड में, तो ऊपर आ जाएगा, तो ये भी एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर हो गया हाफ में, ओके। तो एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, दोनों हाफ प्लस हाफ दैट इज 1, तो एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ओके। और इसका जो यूनिट रहता है वो यूनिट कौन सा रहेगा, तो यूनिट दैट इज एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी जूल पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गया प्रूफ, ओके। अभी ये न्यूमेरिकल्स देखते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3, 4, 5 एंड 6, ओके। तो वो एक ही इक्वेशंस है, हमने देखा ना, वेव स्पीड v इज इक्वल टू लैम्ब्डा f, देखा हुआ है ना, हाँ देखा हुआ है ना, बस इसके बेस हमारे पास ये सब न्यूमेरिकल है, और v दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
तो वो लाइट स्पीड ये 3 into 10⁸ ओके, तो f इज इक्वल टू c बाई लैम्डा बोल सकते हैं। ओके, तो यहां से हम देख लेते हैं कि फर्स्ट अगर पूछना हो तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्सरे, रेड लाइट एंड रेडियो वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अच्छा, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स। अच्छा, उनका वेवलेंथ डिफरेंट रहता है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट रहता है, बट सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना, तो वो सभी लाइट ही है ना, ये सब लाइट ही है ना, लाइट। तो लाइट का स्पीड तो क्या रहता है, सेम, एंड दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर ऑल दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो क्या रहेगा, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्सरे, रेड लाइट एंड रेडियो वेव, दैट इज स्पीड ऑफ दिस ऑल द लाइट, है ना। तो स्पीड ऑफ them will be same, and that is V is equal to C, that is equal to 3 into 10⁸ meter per second. Clear? Okay, चलो अभी देखते हैं, ये पूछना हो तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आना चाहिए। ओके, चलो उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 देख लेते हैं। ओके, तो अ प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्ड अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन। हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव पॉजिटिव z डायरेक्शन में था। तो what can you say about direction of electric field and magnetic field? Okay, तो direction of wave अगर इस साइड पे जाता है तो direction of वो यहाँ पे था, वो हमने एक्सिस दिखाया था, x एक्सिस, magnetic field B y एक्सिस पे, तो I cross J that gives you the direction of propagation, I cross J that is K. Okay, तो वो लोग क्या लिख सकते हैं, here direction of propagation of electromagnetic wave is along positive z direction. Okay, so electric field, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन। क्लियर? तभी तो ये E क्रॉस B वो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था, द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B, I क्रॉस J दैट विल गिव यू K, तो है ना ये। ओके, तो ये हो गया। अगर ये न्यूमेरिकल पूछना हो तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज। ओके, अभी यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया हुआ है f, फ्रीक्वेंसी f दैट इज 30 मेगाहर्ट्ज, मेगा दैट इज 10⁶, सो 30 into 10⁶ हर्ट्ज, तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 into 10⁷ हर्ट्ज होगा। ओके, चलो तो क्या फाइंड करना है, ओके, तो फाइंड इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्ब्डा फाइंड करना है हमें।
तो वो लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो वो एक ही लाइन में हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू c बाय लैम्ब्डा। ओके, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू c बाय f, ये इक्वेशन है ना। f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्ब्डा, where velocity that is speed of wave c, तो f इज इक्वल टू c अपॉन लैम्ब्डा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एमसीक्यू में ये आएगा ही आएगा। फ्रीक्वेंसी दे तो वेवलेंथ फाइंड करो, वेवलेंथ दे तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, क्योंकि स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट। चलो तो वैल्यू रखते हैं। तो c इज इक्वल टू 3 into 10⁸ और फ्रीक्वेंसी दैट इज 3 into 10⁷। ओके, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कैंसिल, 10⁸ minus 7, तो दैट इज 10 wavelength, दैट इज 10 मीटर। क्लियर? ओके, ऐसे कैसे सेम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नंबर 5, वो भी अगर पूछना हो तो एमसीक्यू और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आएंगे तो ये आपको एमसीक्यू आएंगे। Okay. A radio can tune into any station in 7.5 megahertz to 12 megahertz. तो दो फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई है, फ्रीक्वेंसी की रेंज। तो f1 that is 7.5 megahertz, तो 7.5 into 10⁶ hertz, एंड फ्रीक्वेंसी का बैंड है f1 एंड f2, तो f2 is equal to 12 megahertz, तो 12 into 10⁶ hertz। तो आपको क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ का बैंड फाइंड करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो f इज इक्वल टू c बाय लैम्ब्डा, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू c बाय f। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू c बाय f, तो लैम्ब्डा 1 इज इक्वल टू c बाय f1 एंड लैम्ब्डा 2 इज इक्वल टू c बाय f2। f इज इक्वल टू c बाय लैम्ब्डा, ये इक्वेशन कॉमन है। ओके, तो यहां से आप लैम्ब्डा फाइंड करना हो तो भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो तो यहाँ पे वेवलेंथ का बैंड फाइंड करना है, तो लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2। ओके, लैम्ब्डा 1 तो c का वैल्यू है 3 into 10⁸ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है 7.5 into 10⁶ मेगाहर्ट्ज था। ओके, तो यहाँ पे 10⁻² होगा, 8 - 6 और 3/7.5 कर लेते हैं, तो 3/7.5, जस्ट अ मिनट, 3 डिवाइड बाय 7.5। ओके, तो ये कितना होगा 0.4 और इसके साथ 10⁻² दैट इज 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.4 into 10⁻² दैट इज 40। ओके, ऐसे कैसे, ये 3 into 10⁸ और वेवलेंथ कितना है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 12 मेगाहर्ट्ज, तो 12 into 10⁶, तो 3/12 दैट इज 1/4, 1/4 दैट इज 0.25 और 0.25 into 10⁻², तो दैट इज 25 मीटर। ओके, तो वेवलेंथ का बैंड यहां पे क्या रहेगा, तो वेवलेंथ बैंड विल बी कहां से कहां तक का, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम वेवलेंथ 25 मीटर टू मैक्सिमम वेवलेंथ 40 मीटर। क्लियर? चलो, ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 6। ओके, अगर ये पूछना हो तो एमसीक्यू में कंसीडर कर सकते हैं कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्जेस। फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा, और जितनी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट्स होते हैं, ऑसिलेटर में एक्सेलरेट होते हैं, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के वेव्स जनरेट होते हैं। ओके, तो अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁹ हर्ट्ज।
ओके, तो यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे ऑसिलेट हो रहे हैं चार्जेस? 10⁻⁹। ओके, तो कितना फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट होगा? तो जितना ऑसिलेशंस का फ्रीक्वेंसी है। तो क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर? ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is equal to frequency of oscillator, frequency of oscillations of charge। तो वो चार्ज जितना फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज कितना है? 10⁻⁹। तो ये 10⁻⁹ हर्ट्ज ही मिलेगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और बाकी का तो सिर्फ एक ही इक्वेशन F = c/λ से। क्लियर? ओके, तो 3, 4, 5, 6 हो गए, 7, 8, 9, 11। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मजा आया ना? एकदम सिंपल है ना? कर सकोगे खुद से? ओके, तो इतना आप काम कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।